हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मानसी शर्मा के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने करवा चौथ और अहोई अष्टमी व्रत के सेलिब्रेशन की क्लिप्स। कोरोना के कारण भीड़ अवॉइड करने के लिए मैंने मम्मी को घर पर ही करवा चौथ से एक रात पहले मेहंदी लगा दी थी। पहली बार लगाई थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। करवा चौथ वाले दिन तारों की छांव में उठकर सर्गी की जाती है। क्योंकि मम्मी कुछ खाना प्रेफर नहीं करते हैं तो उन्होंने पानी पीकर सर्गी का शगुन किया और फिर थोड़ी देर के लिए लेट गए। फिर उठकर उन्होंने अपना पूजा पाठ किया और घर के रूटीन के काम निपटाकर दोपहर में जो है कथा की जाती है। तो सबसे पहले 16 श्रृंगार करके खुद तैयार होना होता है, फिर पूजन की सारी तैयारी करके कथा को सुना जाता है या कहा जाता है। तो यहाँ मम्मी पूजन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो बायना का सामान थाली में रख रहे हैं। ये सारी तैयारी हो जाने के बाद हाथ में दूर्वा, गेहूं के दाने और किशमिश के दाने लेकर मम्मी कथा को कहेंगे। और इस दूर्वा को, गेहूं के दानों को, किशमिश के दानों को जो हाथ में ली जाती है कथा के दौरान, रात्रि में चंद्र देवता को जल अर्पण करते वक्त उन्हीं को चढ़ा दिया जाता है। मास की चतुर्थी चौथ के दिन करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती विवाहित महिलाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। स्त्रियां पति की अकाल मृत्यु से रक्षा तथा दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। स्त्रियां इस व्रत के दिन चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ लिखती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ के व्रत में उसके बाद मम्मी बायना निकालते हैं कथा करने के बाद, जिसको घर में बड़ों को दे दिया जाता है। फिर हमारे यहाँ कथा के बाद जल और चाय लेना अलाउड है, तो थोड़ा बहुत पानी आप पी सकते हैं और चाय ले सकते हैं। फिर थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स मैंने मम्मी पापा की ली और प्रसाद बनाया रात्रि के लिए, जिसमें हमारे यहाँ चूरमा जरूर बनता है। फिर चंद्र देवता के उदय होने का वेट किया। हमारी जो बूढ़ी दादी थी, जो पापा की दादी थी, वो कहती थी कि चंद्र देवता के उदय होते ही उनको जल अर्पण कर देना चाहिए, उन्हें इंतजार बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। तो जैसे ही चंद्र देवता उदय हुए, मम्मी अपना जल का कलश लेकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देने के लिए चले गए। हाथ में जो दुर्वा रखी थी कथा के वक्त, उसको भी उन्होंने चंद्र देवता को चढ़ा दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मम्मी चंद्र देवता का पूजन कर रहे हैं। इस पूजन के बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा, जिसमें चूरमे का लड्डू जो है वो मेन रहता है। कथा में भी आता है कि चूरमे को इस दिन जरूर बनाना चाहिए। जो आटे की पराठा बनाकर जो चूरमा बनाते हैं, वो चूरमा हम लोग बनाते हैं और उसका गणेश भगवान को भोग लगाते हैं। तो यहाँ मम्मी ने पूजा कर ली है और इसके बाद वो भोग की थाली लेकर गणेश जी को उसका भोग लगाएंगे। भोग की थाली में जो है चूरमे के लड्डू हैं और रसे वाली आलू की सब्जी और पराठे बनाए थे हमने, और थोड़ी सा सैलेड है, जिसका भोग मम्मी भगवान को लगा रहे हैं। और ये भोग लगाने के बाद वो व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से रहा हमारा करवा चौथ का व्रत। चलिए अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत के बारे में, जिसको रखा जाता है बच्चों की सुख समृद्धि के लिए। अहोई अष्टमी से एक रात्रि पहले दीवार पर गेरू की मदद से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है, जिसको यहाँ मम्मी ने बनाया है। अहोई माता को दुर्गा माता का ही अवतार माना जाता है। उनके आगे जो मटकियां रखी हैं, उसमें खाने पीने का सामान रखा है, फल फ्रूट रखा है मेरे और मेरे भाई के लिए, और नीचे वाली मटकियों में जल है, जिसको हम लोग भाई दूज पे नहाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गेरू की मदद से माता का चित्र दीवार पर हम लोग बना रहे हैं। अगले दिन वही पानी का शगुन करके मम्मी ने सर्गी की, फिर उठ के रूटीन के काम किए। फिर दोपहर में माता के लिए आटे का हलवा बनाया कथा से पहले, जिसको माता के आगे रखकर कथा की जाती है। और हाथ में ली जाती है करवे चौथ के ही तरह दुर्वा, गेहूं के दाने और किशमिश। जिस बार की दीपावली होती है, इसी बार की अष्टमी भी होती है। सायंकाल तारा गुणों के निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा की जानी चाहिए। व्रत रखने वाली माताएं इसकी कथा भी सुने। इस व्रत की कथा सुनते समय एक पट्टे पर काट के सिरे पर जल से भरा हुआ लोटा रख दिया जाए। एक चांदी की अहोई बनवाकर उसमें चांदी के मोती दाने डलवाए। जिस प्रकार हार में पैंडल लगवाया जाता है, उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाई जाए। और कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता, जय अहोई माता। क्षमारूपेण संस्कार नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
कथा के बाद करवे की तरह इसमें भी बायना निकाला जाता है, जिसके घर के बड़ों को दे दिया जाता है। कथा के दौरान हाथ में जो दुर्वा, गेहूं के दाने और किशमिश रखी जाती है उसको अलग से रख दिया जाता है, जिसको रात्रि में तारों को अर्पण किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जल का कलश है जो रात्रि में तारों को अर्पण किया जाएगा। ये भोग है आटे का हलवा जो माता को कथा के बाद खिलाया जाता है। ये मटकियां हैं जिनको हम लोग कथा के बाद उठाकर खा सकते हैं, जिसमें इसमें सामान रखा है। और मम्मी को भी जल और चाय लेना अलाउड रहता है कथा के बाद। फिर उसके बाद जब तारे निकलते हैं तो उनको जल अर्पण करके और हाथ में जो दुर्वा, गेहूं के दाने और किशमिश लिए थे कथा के दौरान वो सब चढ़ाकर व्रत को खोल सकते हैं। करवा चौथ में चंद्र देवता को देख के व्रत खोला जाता है और अहोई अष्टमी के व्रत में, जिसको बच्चों के लिए रखा जाता है, तारों को देखकर व्रत को खोल लिया जाता है। तो यहाँ मम्मी तारों का पूजन कर रहे हैं। उसके बाद हमने गाय के लिए पूरी निकाली। सबसे पहले उस पे हलवा रखा जो हमने प्रसाद के लिए बनाया था। फिर लगाई भोग की थाली जिसमें है कड़ा प्रसाद, आलू की सब्जी और पूरी। कड़े प्रसाद की रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, ये बहुत ही बढ़िया बनता है। इस रेसिपी को प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने भोग की थाली ले ली है जिसको हम अहोई माता को भोग लगा रहे हैं। माता रानी को भोग लगाने के बाद हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और मम्मी भी अपना व्रत खोल लेंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन करवा चौथ और अहोई अष्टमी के व्रत की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।